सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु नमस्कार। विद्या भारती की वर्चुअल क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7वीं कक्षा में जो अपना पहला चैप्टर है वो किस से संबंधित है? संख्या ज्ञान से। संख्या ज्ञान का ज्ञान लेने के लिए हम सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में ये चीज़ होती क्या है। संख्या ज्ञान के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले संख्या क्या चीज़ होती है। संख्या ज्ञान, संख्या और ज्ञान दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें संख्या सबसे पहले अपन को पता करेंगे। छोटी कक्षाओं में हमने इसका अध्ययन भी किया है। संख्या का तात्पर्य है अंकों का समूह संख्या कहलाता है। शॉर्ट में अपन देखें तो जैसे अंकों का समूह, मैंने बताया अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अंक से तात्पर्य है कि 1 से लेकर 9 तक की जो अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होते हैं। इनको अपन संख्या नहीं कह सकते हैं। इन अंकों का जब 2 या 2 से अंक एक साथ मिल जाते हैं तो फिर एक संख्या का रूप धारण करता है। जैसे संख्या 10 से लेकर शुरुआत होती है और अनंत तक चलती है। जैसे अपन छोटे रूप में देखें, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, अंक लिखा हुआ है 5 3 7, तो इससे जो संख्या बनी वो है 537। दूसरे क्रम में दूसरी संख्या है 850। तीसरे में ये सैकड़े तक की संख्याएं थी। अब उसके पश्चात आता है हजार संख्याओं में 3750। उसके पश्चात 10,000 तक की संख्याएं अगर अपन देखते हैं तो आता है 56,780। इस तरीके से एक संख्याओं का निर्माण होता है। अब दूसरा विषय आता है कि संख्या ज्ञान के अंदर संख्या का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। उसके पश्चात अपने जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार बताए हुए हैं। संख्या अगर मोटे रूप में अपन देखें अभी तक कक्षा 3 से लेकर के और कक्षा 7वीं तक, तो संख्या मुख्य रूप से अपन जो सामने आई वो है सबसे पहले प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो प्रकृति में उपलब्ध होती हैं। ऐसी किसी भी अंक को या अपन संख्या नहीं कह सकते हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है। जैसे इन प्राकृत संख्याएं जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर के और अनंत तक जो संख्याएं चलती है उसको अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य चूंकि प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है इसलिए अपन प्राकृत संख्या में उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का तात्पर्य वो संख्याएं हैं जो शून्य से प्रारंभ होकर के और अनंत तक चलती है, क्योंकि शून्य के बगैर अन्य किसी संख्याओं को अपन परिणित नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल होता है। तीसरा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का तात्पर्य ऐसी संख्याओं से होता है जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। अंत में आते हैं अपन पूर्णांक पर। अपना जो पहला टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, पूर्णांक। अब अपन पता करते हैं कि ये पूर्णांक क्या होता है। अभी तक मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और पूर्णांक। अब ये सब संख्याओं का ज्ञान हमने पीछे की कक्षाओं में ले भी लिया और इनसे संबंधित जो भी संक्रियाएं थी उनका भी अपन ने अध्ययन कर चुके। अब आज हम जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं वो है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? मैंने बताया आपको पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या चीज़ होती है? संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है पूर्णांक, जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। जैसा कि आप एक संख्या रेखा मैंने खींच रखी है, इससे अपने को देखने को भी मिल रही है कि ये यहाँ पर शून्य है। शून्य के एक तरफ सारी की सारी धनात्मक संख्याएं हैं और एक साइड में अपन देखें तो सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। जो अगर इसको देखें अपन तो ये सारी की सारी, अब मैं बताऊंगा आपको, प्राकृत संख्याएं हैं। इस साइड में सारी की सारी कौन सी संख्या लिखी हुई है? शून्य के प्राकृत संख्या, 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चल रही है। दूसरी चीज, इधर अगर अपन देखें शून्य के तो ये सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं चल रही है। इस तरीके से पूर्णांकों का जो अपन मतलब समझते हैं या इसका अर्थ समझते हैं तो वो ये आता है कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती है। अब पूर्णांकों के बारे में अगर इस चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पूर्णांकों की संक्रियाएं। पूर्णांकों की संक्रिया क्या होती है? संक्रिया विशेष रूप से गणित के अंदर यही चलती है, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग।
हम सभी जानते हैं योग का मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब घटाना और गुणा का मतलब गुणा करना, या बार बार जोड़ने की क्रिया को अपन गुणा कहते हैं और बार बार घटाने की क्रिया को अपन भाग कहते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको पूर्णांकों की संक्रिया। पूर्णांकों की संक्रिया में सबसे पहला है पूर्णांकों का योग। हमें सबसे पहले पूर्णांकों का योग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे उत्तर को या हमारे आंसर को गलत कर सकती है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये संख्या है, ये अंक है हमारे पास में 5। ये किसका दिखाई दे रहा है अपने को? प्लस, अर्थात धनात्मक। दूसरा, इसको अपने को क्या करना है? योग करना है। और ये संख्या भी किसकी दिखाई दे रही है अपने को? प्लस की। तो प्लस और प्लस दोनों को अगर अपन योग करते हैं तो उत्तर किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। और ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ करके इसका उत्तर हो जाएगा 11। इसी तरीके से इसको अपन देखें तो एक अंक इसका कौन सी है? माइनस का। और इसको अगर अपन योग कर रहे हैं और दूसरी संख्या है प्लस की, तो एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऋणात्मक। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन घटाएंगे और जो निशान आता है वो हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे। इसमें बड़ी संख्या माइनस की थी, इसलिए इसका जो उत्तर है वो माइनस का आ गया। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन देखते हैं अपन योग के अंतर्गत। तो इसमें एक संख्या माइनस की है और अपन इसका योग कर रहे हैं और दूसरी संख्या माइनस की है। इसमें अपन देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याएं हमारे पास में जो आ रही है वो माइनस की संख्या आ रही है, लेकिन हमें इसका करना क्या है? योग करना है। तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि इसका उत्तर क्या आ रहा है? 10। जब दोनों संख्याएं सिमिलर अंक की होती है, जैसे इसमें प्लस दोनों संख्याएं माइनस की है और माइनस की संख्या आपस में जुड़ेगी और जुड़ करके योग तो हो गया इसका 10, लेकिन इसका जो निशान है वो ऋणात्मक आएगा। अब इसमें शॉर्ट रूप में देख लीजिए कि अगर एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या भी प्लस की है, तो हमेशा उत्तर किसका आएगा अपने पास? धनात्मक आएगा, अर्थात प्लस का आएगा। एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, अर्थात दोनों संख्याएं अगर माइनस की होती है तो हमारा उत्तर हमेशा किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। इसी तरीके से अगर एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, तो इसमें अपने को ये देखना है कि संख्या में बड़ी संख्या किसकी है। जो बड़ी संख्या जिसकी होगी वो ही निशान यहाँ पर आएगा। इसमें प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है कि इसमें बड़ी संख्या में से अपन छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, तो जो बड़ी संख्या का जो निशान होगा उसी का ऋणात्मक या धनात्मक संख्या अपने को प्राप्त होगी। अब मैं इसी चीज़ को आपको संख्या रेखा के द्वारा बताता हूँ कि संख्या रेखा से अपन इसको एकदम से सरलतम रूप में कैसे सीख सकते हैं। जैसे इसी को लेते हैं अपन संख्या में, इसमें सबसे पहली संख्या है प्लस के 5 और इधर है प्लस के 6। तो आपको पता है कि 0 से एक इस साइड की संख्या सारी प्लस की होती है। और इसमें देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है? 5 और 6 को क्या करना है? योग करना है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं 6 से। ये 6 तक तो अपन आ गए। इसके पश्चात अपन 5 संख्याएं आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर किसके आगे? 11। और 11 किसके आएंगे? क्योंकि उधर सारी की सारी संख्या प्लस की है, तो अभी आपने को देख रहे हैं कि इसमें प्लस के 11 आ गए। तो इस तरीके से आपको इससे भी आप सीख सकते हैं कि जो अगर प्लस की संख्याएं हैं और उसको अपन जोड़ना है तो आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर माइनस की संख्या आ जाती है तो वापस इधर शून्य की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं इसको ही, माइनस के 6 और प्लस के 6, प्लस के 4, माइनस के 6। ये देखिए माइनस के 6 यहाँ पर हैं और अपने को प्लस की तरफ बढ़ना है, तो प्लस की संख्या इस साइड में जा रही है तो इधर बढ़ेंगे अपन। माइनस की संख्या होती है तो अपन इस साइड में बढ़ जाते हैं। अब माइनस की 4 हैं तो 6 से आप माइनस के 4 उधर इस साइड में जोड़िए, प्लस की संख्या 4 की प्लस की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4, तो अपने आंसर कितने आए? माइनस के 2। तो इस तरीके से संख्या रेखा से हमने 2 आंसर अभी प्राप्त किए। तीसरा और देखते हैं अपन इसको, ये माइनस के 6, वापस इसी पर टिकाइए अपने अंगुली और अपन बढ़ेंगे किस साइड में? माइनस, अगली संख्या भी अपने माइनस की है तो अपन माइनस की तरफ बढ़ेंगे और कितने आगे अंक बढ़ेंगे? 4। तो देखते हैं अपन कितने आते हैं? 1 2 3 4, ये 4 अंक अपन आगे बढ़े तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? माइनस के 10। इस तरीके से ये पूर्णांकों का योग
अपन संख्या रेखा के द्वारा या फिर इस तरीके से जो सरलतम रूप है कि अपन प्लस को प्लस से योग करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से योग करते हैं तो अपने वो संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी। और अगर एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो योग संक्रिया में हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या किसकी है। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो अपना आंसर धनात्मक आएगा, और अगर अपनी बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारा आंसर है वो ऋणात्मक आएगा। आज इस टॉपिक के अंदर पूर्णांकों का योग पढ़ा हमने, और अगला चैप्टर हो इसके इसी का अगला भाग होगा, वो होगा पूर्णांकों का व्यवकलन। धन्यवाद।